वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? साखिर रसूल। सर हाल ही में निजी चैनल के एंकर ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गलत नाज़ेबा सवाल इस्तेमाल किए हैं, इसके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? ये बड़ी अहम बात है जो आप बात पूछ रहे हैं। किसी भी कौम का जो दारोमदार है ना, वो उसके डिफेंस पे है। और इसकी मिसाल जो है वो मुल्क तो छोड़ें, अगर आप एक घर से लेना चाहते हैं तो घर की अगर सलामती ना हो तो वहाँ पे एजुकेशन नहीं हो सकती, वहाँ पे सेहत नहीं हो सकती, वहाँ पे ट्रैवल नहीं हो सकता। घर की जब इकाई जो है वो डिफेंस पे बेस करती है तो आप किसी भी अगर फर्दर डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते। अगर एक घर एक इकाई की तरह से है और अगर उसके बारे में जब तक डिफेंस ना हो, सिक्योरिटी ना हो, तो आप आगे किसी भी तरक्की के बारे में सोच नहीं सकते। तो मुल्क के बारे में आप किस तरह से सोच सकते हैं? तो इस वक्त जितने भी पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो मीडिया पर्सनल्स हैं, सहाफ़ियों में से हैं, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के गद्दार हैं और दुश्मन हैं। और वो पाकिस्तान का हाल उसी तरह का चाहते हैं जिस तरह से लिबिया का हुआ है, शाम का हुआ है, इराक़ का हुआ है। तो इसी तरह से वो पाकिस्तान के साथ भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अनकरीब टुकड़े टुकड़े हो जाए और इसकी सालमियत जो है वो पारा पारा हो जाए। अच्छा, इनका कहना है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो मुल्क को बेच रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अच्छे बुरे अनासर जो हैं वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी के बारे में तो इंटरनेशनल रैंकिंग्स जो हैं वो भी ये बताती हैं कि ये टॉप आर्मीज़ में इसका शुमार होता है। तो जहाँ तक ब्लैक शीप्स का ताल्लुक है तो वो तो हर शोबे में मौजूद हैं और अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो हर शोबे में होने की ज़रूरत है। चाहे वो अदलिया है तो मेरे ख़्याल में इस वक्त तो सबसे ज़्यादा अदलिया के अंदर जो है वो अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। इसी तरह से पाक आर्मी है तो पाक आर्मी के अंदर भी इसकी ज़रूरत है। और आप तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, अगर कंपैरेटिवली बात की जाए तो आर्मी के अंदर अपना एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। और अगर किसी को ये शिकायत है कि ये पाक आर्मी बेच रही है तो आप अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएँ, आपके पास सबूत हैं तो आप वो सबूत जो है वो प्रोवाइड करें और किसी सबूत की बेस पे बात करें। अगर सिर्फ यहाँ पे आके तो नारे मारने हैं और इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है तो मेरा ख्याल है ये बेकार है और सवाए लोगों में तनफ़ुर और मुनाफरत फैलाने के इसका कोई और किरदार नहीं है। एंकर का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी जो फ़ौज है उनके पास जितने भी टैंक्स वगैरह हैं, वेपन वगैरह जंग लूदे हैं, ये किसी ना काम के हैं, नकारा हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये भी जो एक एतराज़ है कि जी पाक आर्मी के जितने भी वेपन्स हैं, मुनीशंस हैं, वो सारे जंग आलूद हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये एक मन गढ़ंत सी बात है। अभी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जब भी सींग फंसाए हैं तो पाक आर्मी ने और पाक आर्मी के पास जितने भी वेपन्स हैं या जो भी इनका इक्विपमेंट है उसकी फ़र्स्ट रेट होने के बारे में, उसकी जो है वो एफिकेसी के बारे में उन्होंने बिल्कुल अच्छा सबूत दिया। भी ये हाल ही में जो मेरे ख़्याल में इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन फ़िज़ाइया की तरफ से पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, उसके बदले में देखें पाकिस्तान ने उसे कैसा मुँह तोड़ जवाब दिया है। तो ना सिर्फ कि पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट है, एमुनिशन है और जो गोला असला बारूद है, उसके अलावा पाक आर्मी के जितने भी जवान हैं, चाहे वो बर्री फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं, बहरी फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं या जो हमारी फ़िज़ाइया है, सब के सब जो हैं वेरी वेल इक्विप्ड हैं। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएंगे आप पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में क्या रद्द-ए-अमल है आपका, क्या जानते हैं उनके बारे में, कैसे उनको आप देखते हैं? माशाल्लाह से हमारे मुल्क की फ़ौज सबसे अच्छी फ़ौज है। ये दुनिया के अंदर इसका बहुत नाम है। और जैसे कि हमारे मुल्क में आजकल चल रहा है कि टीवी एंकर न्यूज़ कहते हैं कि काफ़ी पाकिस्तान आर्मी के बारे में बुरी बुरी बातें करती हैं, उनको गालियाँ देते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारे साथ आर्मी ने ये बात किया। जो हमारे मुल्क में आधे से ज़्यादा काम हो रहे होते हैं उसके अंदर आधे से ज़्यादा काम का सारा काम तो हमारी आर्मी कर रही होती है। सैलाब आता है, आर्मी हमारा साथ देती है। कोई मसला होता है, कोई मुल्क में कहीं पे ब्लास्ट होता है, आर्मी आती है। कोरोना वायरस में आर्मी आती है, बॉर्डर पर आर्मी होती है। तो ये बताएं आर्मी कहाँ पे नहीं होती है? आर्मी का हमारे मुल्क में आर्मी 2 घंटे के लिए ख़त्म हो जाए, हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान जैसा बनाएगा। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो मुल्क को बेच रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो लोग करप्ट हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे मुल्क की जो, मैं सबसे ऊपर लेवल के जैसे जनरल वगैरह के बारे में बात नहीं करता कि मैं सबसे नीचे वाले जो होते हैं, हमारे बॉर्डर पे सिपाही खड़े होते हैं जो हमारी दिन रात खड़ी हिफाजत कर रहे होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जज्बा होता है। वो हमारे लिए सड़क क्या कहते हैं, बॉर्डर पे खड़े होकर दिन रात एक करते होते हैं, मेहनत करते हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला ना होए। और हमारी जो है बहुत सी आवाम है वो कहती है कि हमारी आर्मी अच्छी नहीं है। तो मैं उन आवाम से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ ऐसी बातें मत बोलें, क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की सबसे अच्छी आर्मी है।
और इसके अंदर जितना जज्बा है उतना किसी मुल्क की आर्मी में जज्बा नहीं। पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी फ़ौज हमारे मुल्क की फ़ौज है जिनकी वजह से हम सुकून की रात को नींद सोते हैं। वो हमारे लिए काफ़ी जो है जदोजहद और मेहनत करते हैं बॉर्डर पे। जो लोग ये बातें करते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो मुल्क को बेच रही है, मुल्क के बारे में अल्फाज ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते। ठीक है, अगर उनको इतना ही है तो वो बॉर्डर लाइन पे जाके देखें ना कि हमारी पाक फ़ौज क्या करती है हमारे लिए। उनकी वजह से कितना सुकून है हमारे मुल्क में। हम रात को जो है बिला खौफ अपनी नींदें पूरी करते हैं। अगर उनको इतना ही है तो जाके बॉर्डर लाइन पे जाके एक दफ़ा भी जो है ना पाक फ़ौज वाला काम करके दिखाएं वहाँ पे। हाल ही में निजी चैनल के जो एंकर हैं उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के बारे में गलत और नाज़ेबा सवाल किए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इनके बारे में तो बहुत गलत राय है। किसी को भी हक नहीं है हमारे पाक आर्मी को ऐसा जो है डिग्रेड करें। और पाकिस्तानी आर्मी की माशाल्लाह आज है वो है, उनकी वजह से हम जो है ना चैन की नींद सो रहे हैं। पाक आर्मी की वजह से सो रहे हैं। कोई भी एक आधा बंदा उठ के अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ बात कर दे, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? अच्छा, वो उस एंकर ने कहा है जी कि पाकिस्तान जो फ़ौज है वो बुज़दिल फ़ौज है, इनके जो टैंक वगैरह हैं, वेपन वगैरह हैं वो जंग-ए-लूता हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक दिन में वो जाके बॉर्डर पे खड़ा होके देख ले, जो आर्मी का जवान ड्यूटी सरअंजाम दे रहा है अपनी, उसकी जगह पे वो खड़ा होकर देख ले और उसको आइडिया हो जाएगा खुद ही। हाल ही में निजी चैनल के जो एंकर हैं उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के बारे में गलत और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बेसिकली जिसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना वो खुद ही गलत है। उससे पहले मौलाना तारिक जमील साहब से मसला था, अब उसे फ़ौज से मसला है। वो बेसिकली ना लिफाफा एंकर लग रहा है मुझे। कभी भी कहीं पे भी जहाँ से लिफाफा आता है वहीं पे उठा के बस उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देता है। ये बंदा खुद ही ठीक नहीं है। इनका कहना है कि पाकिस्तानी के आर्मी के पास जितने भी वेपन्स हैं, टैंक्स वगैरह हैं, ये जंग-ए-लूता हैं, ये किसी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते। इन पे ये हाल ही में हमले हुए, वो कहते हैं कि इनमें इन्वॉल्व जो है वो पाकिस्तानी आर्मी है। इसके बारे में आप क्या राय है? एक्चुअल सीन पता है कि इसको भी हमारे जवानों की कुर्बानियों का पता नहीं। इसको बस ये पता है कि पैसे कैसे बटोरने हैं, जहाँ से पैसे आते हैं वहाँ पे बोलना शुरू कर देता है। इसने हमारे जो मुल्क के जो जवान हैं ना उनकी कुर्बानियाँ भी देखी नहीं है, इसे शायद पता नहीं है, सिर्फ इसको बोलना आता है, इसे करना कुछ नहीं आता। ये एक्चुअली इसका मसला यही है कि इसको ना सिर्फ बोलने की आदत है। इसको अभी आइडिया नहीं है ये क्या बोलता क्या नहीं बोलता, बस बोलना शुरू कर देता है। जब इसे पता चल जाए ना हमारे पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं वो कैसे और किस तरह दी गई हैं। आप हमारे हाल ही में कैप्टन कदीर को देख लें जो शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपना सब कुछ अच्छा खासा आलीशान घर वगैरह छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के पाक फ़ौज के लिए उसने जो है कुर्बानी दी है। ठीक है, उसामा लशारी हैं वो हमारे हीरो हैं। इसको शायद पता नहीं है, इनका बस तनख्वाह लेता है और बस बोलता है, इसे और कुछ नहीं आता।